अर्जुन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, रिया साउंड रिकॉर्डिस्ट और कबीर एक हॉन्टेड प्लेस डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए राजस्थान के भानगढ़ फोर्ट जाते हैं, जहां रात को एंट्री मना होती है। एक बूढ़ा चौकीदार उन्हें वार्न करता है कि अमावस्या की रात ब्लैक मैजिशियन सिंघिया का कर्ज जागता है, लेकिन टीम प्रूफ के लिए अंदर चली जाती है। फोर्ट के अंदर उन्हें अजीब घटनाएं महसूस होती हैं। खुद ब खुद फुटस्टेप्स, रिकॉर्डर में फुसी फुसी आवाजें और सफेद परछाई जो प्रिंसेस रत्नावती की लगती है। प्रिंसेस की रूह इशारा करती है कि सिंघिया अब भी किसी शरीर में घुसकर अपना अधूरा जादू पूरा करना चाहता है। एक पुराने तंत्र चक्र के पास अर्जुन गलती से काला पत्थर छू लेता है, जिससे उस पर सिंघिया का असर शुरू हो जाता है। अर्जुन का बिहेवियर बदलने लगता है और लगता है जैसे मैजिशियन उसके थ्रू वापस आने की कोशिश कर रहा हो। कबीर समझता है कि कर्स तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो चक्र तोड़ा न जाए। रिया हिम्मत करके पत्थर हटा देती है। तेज हवा और रोशनी के बीच सिंघिया की चीख सुनाई देती है और उसका असर टूट जाता है। सुबह होने पर सब नॉर्मल लगता है और अर्जुन को कुछ याद नहीं रहता, जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन लास्ट कैमरा प्लेबैक में एक पल के लिए अर्जुन के पीछे एक काली परछाई दिखती है और हल्की सी फुसी फुसी आवाज आती है, मैं अभी गया नहीं। इससे पता चलता है कि कर्स शायद अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अर्जुन, रिया और कबीर भानगढ़ फोर्ट में हॉन्टेड डॉक्यूमेंट्री शूट करने जाते हैं। वहां उन्हें अजीब आवाजें, परछाइयां और प्रिंसेस रत्नावती की रूह का एहसास होता है, जो इशारा करती है कि पुराना ब्लैक मैजिशियन सिंघिया अब भी अपना अधूरा कर्स पूरा करना चाहता है। एक तंत्र चक्र के पास अर्जुन गलती से काला पत्थर छू लेता है, जिससे सिंघिया का असर उस पर शुरू हो जाता है। रिया और कबीर पत्थर हटाकर उस रात उसका कंट्रोल तोड़ देते हैं, लेकिन कैमरे के लास्ट फ्रेम में एक काली परछाई दिखकर हिंट मिलता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। फोर्ट से लौटने के बाद अर्जुन के हाथ पर बना निशान फिर से उभरने लगता है। रिकॉर्डिंग्स में अधूरा जैसी आवाजें आती हैं और रात को पायल की आवाज और गीले पैरों के निशान उसके कमरे तक पहुंचते हैं। कबीर पुरानी किताबों से समझता है कि सिंघिया की रूह किसी जीवित शरीर में घुसकर ही जिंदा रह सकती है और अब अर्जुन उसका नया टारगेट बन गया है। प्रिंसेस रत्नावती की रूह दोबारा दिखकर उन्हें वापस फोर्ट ले जाने का संकेत देती है, जहां कर्स का असली अंत हो सकता है। जब तीनों फिर भानगढ़ पहुंचते हैं तो पता चलता है कि तंत्र चक्र का पत्थर अपने आप वापस आ चुका है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब मिलता है जब बूढ़ा चौकीदार गोपाल अपना असली रूप दिखाता है। वो सालों से सिंघिया की रूह का होस्ट था और अब अर्जुन का शरीर चाह रहा था। क्लाइमैक्स में रिया और कबीर मिलकर चक्र तोड़ देते हैं। रोशनी और मंत्रों के बीच सिंघिया की पकड़ टूट जाती है और अर्जुन बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह सब कुछ शांत लगता है, जैसे कर्स खत्म हो गया हो। लेकिन फाइनल शॉट में कैमरे के व्यू फाइंडर में एक पल के लिए अर्जुन जैसा चेहरा पर पूरी काली आंखों के साथ अंधेरे में खड़ा दिखता है और हल्की सी फुसी खुसी आवाज आती है। शरीर बदलते रहते हैं। इससे पता चलता है कि सिंघिया की रूह शायद अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है, सिर्फ अपना नया होस्ट ढूंढ रही है। अर्जुन, रिया और कबीर भानगढ़ फोर्ट में हॉन्टेड डॉक्यूमेंट्री शूट करने जाते हैं। वहां उन्हें अजीब आवाजें, परछाइयां और प्रिंसेस रत्नावती की रूह का एहसास होता है, जो इशारा करती है कि पुराना ब्लैक मैजिशियन सिंघिया अब भी अपना अधूरा कर्स पूरा करना चाहता है। एक तंत्र चक्र के पास अर्जुन गलती से काला पत्थर छू लेता है, जिससे सिंघिया का असर उस पर शुरू हो जाता है। रिया और कबीर पत्थर हटाकर उस रात उसका कंट्रोल तोड़ देते हैं, लेकिन कैमरे के लास्ट फ्रेम में एक काली परछाई दिखकर हिंट मिलता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। फोर्ट से लौटने के बाद अर्जुन के हाथ पर बना निशान फिर से उभरने लगता है।
रिकॉर्डिंग्स में अधूरा जैसी आवाजें आती हैं और रात को पायल की आवाज और गीले पैरों के निशान उसके कमरे तक पहुंचते हैं। कबीर पुरानी किताबों से समझता है कि सिंघिया की रूह किसी जीवित शरीर में घुसकर ही जिंदा रह सकती है और अब अर्जुन उसका नया टारगेट बन गया है। प्रिंसेस रत्नावती की रूह दोबारा दिखकर उन्हें वापस फोर्ट ले जाने का संकेत देती है, जहां कर्स का असली अंत हो सकता है। जब तीनों फिर भानगढ़ पहुंच देखते हैं कि जो पत्थर उन्होंने हटा दिया था वो फिर से तंत्र चक्र के बीच में रखा हुआ है, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। तभी पीछे से बूढ़ा चौकीदार गोपाल दिखाई देता है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है, आंखें काली हो जाती हैं और सच सामने आता है। सालों से सिंघिया की रूह उसी के शरीर में थी। वो बस एक नया, ज्यादा मजबूत पोस्ट ढूंढ रहा था। इस बार टारगेट अर्जुन था। अर्जुन ट्रांस में चक्र की तरफ बढ़ता है। हवा तेज हो जाती है, दीवारों से चीख जैसी गूंज निकलती है। रिया हिम्मत करके कैमरा की ब्राइट लाइट सीधा सिंबल पर डाल देती है और कबीर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। पत्थर में दरार पड़ती है और एक भयानक चीख के साथ सिंघिया का कंट्रोल टूटने लगता है। एक तेज सफेद रोशनी चमकती है, जैसे राजकुमारी की रूह ने आखिरी बार मदद की हो। सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह होने पर न चौकीदार होता है न सिंबल। अर्जुन होश में आता है। उसे कुछ याद नहीं। सबको लगता है इस बार श्राप खत्म हो गया। लेकिन जब रिया कैमरा बंद करने से पहले लास्ट बार व्यू फाइंडर देखती है तो दूर अंधेरे में एक आदमी खड़ा होता है। चेहरा अर्जुन जैसा, आंखें पूरी काली। एक सेकंड, फिर गायब। रिकॉर्डर में हल्की सी फुसफुसी आवाज आती है, मैं शरीर नहीं, सिर्फ इंतजार बदलता हूं। और तब समझ आता है, सिंघिया कभी मरता नहीं, वो बस अगला इंसान चुनता रहता है।